हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 7 ऑफ योर क्लास 7 साइंस, दैट इज़ वेदर, क्लाइमेट एंड अडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ द पोलर बियर इज़ अडेप्टेड टू इट्स क्लाइमेट। तो यहाँ पे आपको एक टर्म दिख रहा होगा एडेप्टेड, यानी वो एडेप्टेशन से आया। तो एडेप्टेशन का मतलब क्या है वो पहले हम लोग समझ लेते हैं। तो देखो, एडेप्टेशन का कॉन्सेप्ट हमने पहले भी देखा था। ये क्या था? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो सरवाइव करते एक पर्टिकुलर हैबिटेट पे ओनली इफ इट्स बॉडी इज सूटेड और इज अडेप्टेड टू द क्लाइमेट ऑफ दैट हैबिटेट। तो यहाँ पे क्या होता है, जो एनिमल्स है एंड प्लांट्स है, दे डेवलप सम स्पेसिफिक फीचर्स, दैट इज सम स्पेशल फीचर्स इन देयर बॉडी, और दे डेवलप सर्टेन हैबिट्स टू सर्वाइव इन देयर हैबिटेट और सराउंडिंग। सो यहाँ पे जैसे आपको क्वेश्चन गिवन है, एक्सप्लेन हाउ द पोलर बियर इज़ अडेप्टेड टू इट्स क्लाइमेट। तो पोलर बियर जो अपने आप को कैसे अडेप्ट किया एक पर्टिकुलर क्लाइमेट पे जो वहाँ पे रहते हैं, दैट इज़ पोलर रीजन। तो आपने क्या कभी सोचा है दैट वाई ह्यूमन लिविंग इज़ नॉट पॉसिबल इन कोल्ड पोलर रीजन? तो ये बहुत ही सिंपल है, बिकॉज हमारा बॉडी वैसे अडेप्टेड नहीं है ताकि जो हम पोलर रीजन पे जाके सर्वाइव कर पाए। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अभी समझ पे आ गया होगा। नाउ लेट्स सी द आंसर। फर्स्ट, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स वो कहाँ पे रहता है। द पोलर बियर इज ए स्पीशीज ऑफ एनिमल दैट हैज़ इवॉल्व टू लिव इन द पोलर रीजियन। तो पोलर बियर क्या है? एक स्पीशीज़ ऑफ एनिमल है जिन्होंने अपने आप को अडेप्ट किया है, अपने आप को इवॉल्व किया है ताकि वो पोलर रीजन पे रह पाए। पोलर रीजन यानी टू लिव इन एन एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट। नेक्स्ट पॉइंट, इट possesses white fur which allows the polar bear to blend in with the snow and prevents the prey from recognizing it। तो ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग एडेप्टेशन है। जो पोलर बियर है वो क्या होता है, दे पॉजेस वाइट फर विच अलाउज द पोलर बियर टू ब्लेंड इन विद द स्नो। तो जो पोलर बियर उनको वाइट फर है जैसे हमने देखा, सो दैट दे कैन कैमोफ्लॉज इन टू देयर एनवायरमेंट, क्योंकि स्नो का भी कलर सिमिलर होता है। एंड इट ऑल्सो प्रिवेंट्स दैम, जो भी आपका प्रे है, जो उनका खतरा है, उनसे भी बचे रहते हैं क्योंकि वो कैमोफ्लॉज हो जाते हैं एनवायरमेंट के साथ। एंड तब रिकग्नाइज करने में बहुत ही डिफ़िकल्टी आती है। ओके, नाउ नेक्स्ट, द फर इज़ एक्सट्रीमली थिक इन ऑर्डर टू प्रोवाइड इंसुलेशन फ्रॉम द कोल्ड। पोलर बियर का जो फर है, इट इज़ एक्सट्रीमली थिक इन ऑर्डर टू प्रोवाइड देम कम्फर्ट, एंड इट ऑल्सो एक्ट्स एज अ फर्जी ब्लैंकेट कीपिंग द कोल्ड आउट एंड द वार्म इन। तो आपको ये भी समझ में आ गया दैट एनिमल्स लिविंग इन पोलर रीजन्स हैव थिक फर and it acts as an insulation layer and helps in protecting them from extreme cold climate. Next point, there is a layer of fat beneath their thick fur. This helps to insulate and protect them from the cold. तो ये सिमिलर है पॉइंट 3 की तरह। हमने जैसे देखा था जो एनिमल्स पोलर रीजन पे रहते हैं उनका थिक फर होता है, एंड क्या होता है, थिक डेपोजिट ऑफ फैट लेयर होता है अंडर देयर स्किन। एंड वो कैसे होता है, इट एक्ट्स एज एन इंसुलेशन लेयर। नाउ नेक्स्ट, इट हैज़ लार्ज curved and sharp claws on its paws, and this is beneficial for both swimming and walking in the snow। तो पोलर बियर का एक और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उनका जो क्लॉज है वो काफ़ी शार्प होता है ताकि जो स्नो पे वो इजीली वॉक कर पाए। अलॉन्ग विथ वॉकिंग वो लोग अच्छे से स्विम भी कर पाते हैं। तो पोलर बियर का एक और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, दैट इज़ एक और अडेप्टेशन क्या है पोलर रीजन पे, वो लोग अपना जो नॉस्ट्रिल्स है वो काफ़ी टाइम वो अपना जो सांस है उसको रोक सकते हैं अंडर वाटर वाइल स्विमिंग, जब स्विमिंग करते हैं। तो इससे क्या होता है, जो पोलर बियर है वो अंडर वाटर पर रह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा टाइम के लिए, फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। Last, it also possesses a keen sense of smell, allowing it to track and catch its prey with ease. So polar bear have very strong sense of smell and hearing to locate their prey easily. तो हमने सारा एडेप्टेशन देख लिया पोलर बियर का। नाउ लेट्स लुक एट द डायग्राम। तो वन बाय वन हम लोग देखेंगे एडेप्टेशंस ऑफ पोलर बियर। फर्स्ट, इट हैज़ टू थिक लेयर्स ऑफ फर, दिस कीप इट वार्म इन कोल्ड वेदर। ये फर्स्ट। नेक्स्ट क्या है देखो, it has a layer of fat under its skin. The fat insulates its body from cold and keeps it warm. Right? ये सब हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट क्या है देखो,
It has a very strong sense of smell. It helps the bear to locate and catch its prey. Right? Next क्या है देखो claws. It has long curved and sharp claws and these help it to work on the ice. Last, the white fur is not easily visible in the snowy white background. That is camouflage करते हैं environment के साथ and its predator and prey are unable to see it. तो आई होप आपको पूरा एडेप्टेशन ऑफ पोलर बियर समझ में आ गया होगा. तो फर्स्ट पार्ट हमने देख लिया. अभी है सेकेंड पार्ट. एक्सप्लेन द एडेप्टेशंस ऑफ द इंडियन एलिफेंट टू इट्स क्लाइमेट. The Indian elephant is a tropical rainforest animal and it has the following adaptations. तो यहाँ पे हम लोग किसका बात कर रहे हैं? इंडियन एलिफेंट का. तो जो एलिफेंट है, द एलिफेंट हैज़ अडेप्टेड टू द कंडीशंस ऑफ रेन फॉरेस्ट इन मैनी रिमार्केबल वेज. अभी वो हम लोग वन बाय वन देखेंगे. सो द फर्स्ट पॉइंट इज इट्स नोज हैज़ बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ लेंथी ट्रंक. एज अ रिजल्ट देयर सेंस ऑफ स्मेल इज एनहेंस्ड. तो एलिफेंट का जो नोज़ है वो ट्रांसफॉर्म हो गया इनटू ए लेंथी ट्रंक. हमें पता है एलिफेंट का क्या होता है, बड़ा सा ट्रंक होता है. तो नोज़ का ट्रांसफॉर्मेशन होके अभी हो चुका है लेंथी ट्रंक एंड एज अ रिज़ल्ट क्या हुआ, उन पे जो सेंस ऑफ स्मेल है उसका पावर बहुत ही एनहेंस्ड हो चुका है. सो द एलिफेंट हैज़ अ ट्रंक दैट इट यूजेस एज ए नोज़. बिकॉज ऑफ दिस इट हैज़ ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल. तो ट्रंक का भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है. द ट्रंक सर्व्स एज एन एक्स्ट्रा लेग फॉर पिकिंग अप फूड एंड अदर आइटम्स. तो एलिफेंट का जो ट्रंक है वो ट्रंक का हेल्प से क्या करते हैं, खाना को पिक करते हैं. ओके. नेक्स्ट पॉइंट, टस्क आर मॉडिफाइड टीथ दैट ईट इन द टीयरिंग ऑफ ट्री बार्क. तो एलिफेंट का क्या होता है, टस्क होता है. टस्क क्या है, एक मॉडिफाइड टीथ है जो क्या करता है, ट्री का बार्क को टीयर करने में हेल्पफुल है. नेक्स्ट पॉइंट, सिंस द ईयर्स आर लार्ज एंड ब्रॉड दे आर एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू साउंड. एलिफेंट्स का जो ईयर है वो काफ़ी लार्ज होता है, हम सब ने देखा है, एंड काफ़ी ब्रॉड भी होता है. इसलिए उन्होंने क्या अडेप्ट किया, दे आर एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू साउंड. अगर एकदम पतला सा साउंड भी हो तो भी उन्हें वो सुनाई देता है. Last point, the elephant's ears also help it keep cool by regulating its body temperature. This is important especially in the hot areas. जैसे आप लोग ने देखा होगा टीवी पे भी, जो हॉट वेदर जब होता है एलिफेंट क्या करते, अपना ब्लड सप्लाई को इंक्रीज़ करते ईयर्स पे. कैसे, वो फ्लैप करते अपने ईयर्स को ताकि वो बॉडी हीट को लूज़ करे. तो यहाँ पे जैसे आपको सारा एडेप्टेशन दिख रहा होगा एलिफेंट का, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपको सारा जानना. ओके.